हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे निपुण असेसमेंट टेस्ट जो हमारे गौतम बुद्ध नगर में होने वाला है 25 नवंबर 2022 को। तो अभी रिसेंटली 25 को ये एग्जाम होने वाला है। शॉर्ट में इसे बोलते हैं NAT। NAT मतलब एन से निपुण असेसमेंट टेस्ट। ये त्रैमासिक आकलन है प्रश्न पत्र कक्षा 1 के लिए। तो इसकी क्या इंस्ट्रक्शंस होगी, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो कक्षा 1 के लिए है, फिलहाल जो हम ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं क्लास 1 के लिए है। इसमें शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश हैं। क्या निर्देश हैं इसमें? आकलन लेने से पहले कृपया निर्देश पत्र पढ़ें एवं सरल ऐप ट्रेनिंग वीडियो देखें। यानी कि सारी टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है कि सरल ऐप ट्रेनिंग में पहले वो समझ लें कैसे क्या करना है, उसकी ट्रेनिंग है। कृपया ध्यान दें कि प्रश्नों के उत्तर छात्र छात्रा द्वारा अपनी कॉपी पर लिखे जाने चाहिए, ना कि क्वेश्चन पेपर पर। जो क्वेश्चन पेपर आएगा स्टूडेंट्स को उसमें आंसर्स नहीं लिखने हैं। कहाँ पे लिखने हैं? अपनी कॉपी में लिखने हैं। ये किसके लिए है? क्लास 1 के लिए। क्लास 1 के लिए है कि अपनी कॉपी में लिखेंगे आंसर्स। कक्षा 1 के लिए प्रत्येक छात्र छात्रा का शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से आकलन करने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत मतलब हर एक बच्चे का अलग अलग आकलन करना होगा टीचर को। तो सारे बच्चे अपनी कॉपी में आंसर्स लिखेंगे क्वेश्चन पेपर में से देख के, और फिर टीचर उसका आकलन करेगा, उसका कि कितने आंसर्स ठीक है नहीं है, वो सब चेक करना होगा। कक्षा 1 के सभी छात्रों के लिए एक प्रश्न पत्र का उपयोग किया जा सकता है। एक क्वेश्चन पेपर में सारे बच्चे उसको कर सकते हैं, मतलब अलग अलग सारे बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। आकलन करने के बाद जब आकलन हो जाएगा, मतलब बच्चों को दिखाए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी कॉपी में आंसर्स लिख दिए, टीचर उनको चेक करेगा, आकलन करेगा। आकलन करने के बाद सरल ऐप ट्रेनिंग वीडियो देखकर, मतलब उसमें दिखाया गया होगा कि कैसे क्या करना है आगे, उसमें लॉगिन करना है। जब आपने सरल ऐप ट्रेनिंग वीडियो देखा, देखने के बाद ऐप में लॉगिन करना है। लॉगिन करके क्या करेंगे? OMR शीट में जो बच्चों की शीट होगी उसमें उल्लेखित ID 9 अंक की है, जो 9 नंबर की एक सब सारे स्टूडेंट्स की एक ID जनरेट की गई है, उस ID को लिखना होगा। एक OMR शीट में, जो एक OMR शीट होगी उसमें 8 या 8 से कम, मतलब मैक्सिमम 8 स्टूडेंट्स का एक OMR शीट पे कर सकते हैं। जिस प्रश्न का उत्तर सही हो उसके गोले को काले बॉल पॉइंट पेन से भरें। इस तरह से फिल करना होगा, ब्लैक, अथवा खाली छोड़ दें। जो नहीं है उसको खाली रखना है, और जो सही आंसर होगा उसमें फिल करना होगा गोले को। गोले या ID नंबर पर टिक, क्रॉस, स्क्रैच आदि ना करें। किसी में भी आपको टिक या क्रॉस, स्क्रैच ऐसे कुछ नहीं करना है। करना क्या है? जो सही आंसर होगा उसको फिल करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दिखा है क्या, जैसा कि आपको पता होगा निपुण के क्या लक्ष्य हैं। निपुण के जो लक्ष्य हैं उसके बेस्ड ही ये क्वेश्चंस बच्चों के लिए बनाए गए हैं। उसमें ये है 2 अक्षर वाले 5 शब्दों से बने वाक्य को अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो क्लास 1 के लिए हिंदी का जो पेपर है उसी टाइप से बनाया गया है। क्या है? टम टम पर चढ़ कर मत लड़, है ना। ये एक सेंटेंस बना हुआ है जिसके नीचे लिखा है वाक्य सही है या वाक्य गलत है। और वाक्य क्या है? टम टम पर चढ़कर मत लड़। क्या ये सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिख सकते हैं कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, है ना। मेरे ख्याल से इजी है, सभी इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब उस छत पर मत चढ़। अब उस छत पर मत चढ़, इसमें से क्या करना है बच्चों को? वाक्य सही है या नहीं है, बच्चों को ये बताना है। जब बच्चे इसको रीड कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं तो बच्चे बता सकते हैं कि ये सही है या गलत है। बच्चों को सिर्फ अपनी कॉपी में जो आंसर लिखेंगे यही लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 सही है या नहीं है। अब टीचर अपने अकॉर्डिंग उनको बता सकता है कि वो, जैसे 2 ऑप्शंस हैं उसमें से वाक्य सही है, 1 में टिक करें या 2 में टिक करें, ठीक है। इस टाइप से वो टीचर उनको गाइड कर सकता है। जब वो क्वेश्चन अपना आंसर लिख देंगे कॉपी में से टीचर चेक करेगा और उसको OMR शीट में भरेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे इसमें जो हिंदी के लक्ष्य है, हिंदी के लक्ष्य में है 2 अक्षरों वाले 5 शब्दों से बने वाक्य पढ़ सकता है। ऐसे ही जो मैथ में इनकी निपुण के लक्ष्य हैं वो है 1 अंक का,
है ना, 1 अंकों के जोड़ और घटा कर सकते हैं। तो इसमें वही क्वेश्चंस लिए गए हैं। 9 + 1 तो बच्चे लिखेंगे कितना हुआ, 10 हुआ, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 0 है +4, अगर 0 में 4 प्लस कर दिया तो कितना होगा, बच्चे इसमें आंसर करेंगे। तो ये है क्वेश्चन पेपर। जैसा कि इंस्ट्रक्शन में था, क्वेश्चन पेपर जो होगा उसमें नहीं फिल करना है, बच्चों को अपनी कॉपी में आंसर्स करने होंगे। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। आई थिंक कक्षा 1 के बच्चे इजीली कर पाएंगे इसको। 8 - 2 बच्चों को पता होगा, 8 में से 2 माइनस हो गए तो कितना बचेगा। 6 क्वेश्चन है 5 - 4, है ना, कितना बचेगा ये करना है। नेक्स्ट है क्लास 2 के लिए। ये जो हमें अभी इंस्ट्रक्शंस देखी थी और क्वेश्चन पेपर जो देखा है उसमें क्लास 1 के लिए था, जिसमें जो क्लास 1 के निपुण के लक्ष्य निर्धारित किए गए उसी के आधार पर ये प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। ये कक्षा 2 के लिए है। कक्षा 2 के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है टीचर के लिए। क्या है उसमें, आकलन लेने से पहले कृपया निर्देश पत्र जो है उसको पढ़ना है। सरल ऐप ट्रेनिंग वीडियो देखिए जिसमें बताया गया होगा कि कैसे कैसे क्या आकलन हमें करना है। कृपया ध्यान दें कि प्रश्नों के उत्तर छात्र छात्रा द्वारा अपनी कॉपी पर लिखे जाने हैं, ना कि प्रश्न पत्र पर। सेम जैसा कि हमने देखा क्लास 1 के लिए हमारे पास था, ऐसे ही क्लास 2 में क्या करना है, बच्चों को अपनी कॉपी में आंसर्स लिखने हैं, क्वेश्चन पेपर पे आंसर्स नहीं लिखने हैं। कक्षा 2 के लिए प्रत्येक छात्र छात्राओं का शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से आकलन करने की आवश्यकता होगी। सेम जैसे क्लास 1 में था, व्यक्तिगत रूप से हर एक बच्चे का अलग अलग आकलन करना होगा टीचर को। कक्षा 2 के सभी छात्रों के लिए एक प्रश्न पत्र का उपयोग किया जा सकता है। सेम जैसे कक्षा 1 के लिए एक क्वेश्चन पेपर होगा। आकलन करने के बाद सरल ऐप ट्रेनिंग वीडियो देखकर ऐप में लॉगिन करना है। OMR शीट में ऐप में उल्लेखित ID 9 अंकीय भरें, जो कि विभाग से, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग से सारे बच्चों का एक ID जनरेट किया गया है, वो OMR शीट पे फिल करना होगा। एक OMR शीट में केवल 8 या 8 से कम छात्रों के उत्तर को भरा जा सकता है। जिस प्रकार का उत्तर सही हो, जिस प्रश्न का उत्तर सही हो, उसके गोले को काले बॉयल पॉइंट पेन से ऐसे करके फिल करना है, जैसे हमने कक्षा 1 वाला देखा था। बाकी जैसे क्रॉस, राइट या कुछ और हम करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। आपको जो सही आंसर है उसमें फिल करना होगा ये। नेक्स्ट इसमें क्या दिया गया है, जो हमारी निपुण की लक्ष्य हैं कक्षा 2 के लिए, उसी के आधार पर ही प्रश्न पत्र बनाया गया। देखो, गांव में एक मदारी आया, मदारी अपने संग भालू लाया, भालू का रंग काला था, मदारी के भालू का नाम कालू था। मदारी ने डमरू बजाया, डमरू के साथ भालू को भी नचाया, भालू नाचा छम छम छम। यह देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए, मदारी और भालू भी बहुत खुश हुए। मदारी और भालू अपना खेल दिखाकर वापस चले गए। अब इसमें देखो निर्देश, उपयुक्त अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर दें। जो ऊपर लिखा गया अनुच्छेद है इसको पढ़ना है और समझना है, इसके बेसिस पे इसके आंसर्स करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है, 2 लिखा है गांव में कौन आया। तो गांव में, अब इसमें से बच्चे पढ़ के बताएंगे कि कौन आया। गांव में जादूगर आया, जोकर आया, मदारी आया या कोई नहीं आया, है ना। अगर बच्चों ने ये पढ़ लिया है और पढ़ के समझ पा रहे हैं वो इजीली आंसर कर सकते हैं कि गांव में कौन आया है, मदारी आया है। तो इसमें C आंसर हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर का आंसर C है तो इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद C। क्वेश्चन नंबर 3 है, भालू का रंग कैसा था। अब इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि भालू का रंग कैसा था। भालू का रंग काला था। अब इसमें देखो ऑप्शन है, भूरा था, काला था, सफेद था, पीला था। तो बच्चे जब चारों ऑप्शंस को देखेंगे और पढ़ेंगे तो वो समझ सकते हैं कि भालू का रंग कैसा था, काला था भालू का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भालू किसके साथ नाचा। डमरू के साथ, बच्चों के साथ, मदारी के साथ या किसी के साथ नहीं, है ना। तो इसमें लिखा है डमरू के साथ भालू को भी नचाया। तो किसके साथ नाचा है भालू, डमरू के साथ, यानी कि A वाली ऑप्शन ठीक है। अब बच्चे इन क्वेश्चंस के आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे। को देखकर कौन खुश हुए, गांव वाले खुश हुए, भालू खुश हुआ या फिर बच्चे खुश हुए या मदारी खुश हुआ। कौन खुश हुए, इसमें लिखा है
बच्चे बहुत खुश हुए, तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी, बच्चे खुश हुए। तो ये हमारे क्वेश्चंस हुए हिंदी के, जो एक पैराग्राफ दिया है और फिर इसके बेस पे क्वेश्चन दिया है। आई थिंक कोई भी मुश्किल नहीं होगा ये वाला। नेक्स्ट जो है इसमें कक्षा 2 की जो निपुण की दक्षता है कि 2 अंकों का जोड़ना घटाना वो कर पाए, उसी के बेस्ड ये क्वेश्चन दिया गया है। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 16 प्लस 34, ये प्लस करना होगा। जैसे 6 और 4 कितना होगा? 6 और 4 10, 10 का आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। 3 और एक 4 और एक 5, तो ये आ गया 50। ऐसे करके इसका ये कॉपी में करना होगा बच्चों को क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है 6 प्लस 7 13 का 3 आ गया, यहाँ पे आ गया 1, अभी हो गया 4 6 63, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये माइनस वाला है, बच्चों को ये भी समझना है कि क्वेश्चन हमें प्लस का है कि माइनस का है। तो ये साइन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करना है। ये प्लस वाले साइन है तो हमने प्लस कर दिया, ऐड कर दिया नंबर्स को। यहाँ पे है माइनस, तो माइनस में क्या करेंगे? 3 में से 0 गया तो 3 आ गया, है ना, और 8 में से 2 गया तो 6 आ गया। इट इज ऑल्सो है 63, ठीक है। इसमें एक गांव में कुल 45 गाय हैं, एक गांव में कुल 45 गाय हैं। यदि 15 गाय बेच दी जाती हैं तो उस गांव में कितनी गाय बची होंगी? एक गांव में कितनी है? 45 है। 15 बेच दी तो मतलब 15 कम हो गई, तो सीधे सीधे बच्चे ये कर पाएंगे कि 45 में से उनको 15 माइनस करना है, और जब वो माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 30। तो वो इजीली आंसर निकाल सकते हैं कि 30 गाय वहां पे बच जाएंगी। क्लास 3 के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी, आकलन लेने से पहले कृपया निर्देश पत्र पढ़ें। हम सरल ऐप ट्रेनिंग से सभी टीचर्स को सरल ऐप ट्रेनिंग से पहले वीडियो देख लेना है उनका। कृपया ध्यान दें कि प्रश्नों के उत्तर छात्र छात्रा द्वारा अपनी कॉपी पर लिखे जाने चाहिए, ना कि प्रश्न पत्र पर। तो क्लास 3 के लिए भी यही है कि आंसर्स उन्हें कहाँ लिखने हैं? अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अपनी कॉपी में लिखने हैं आंसर्स। कक्षा 3 के लिए प्रत्येक छात्र छात्रा का शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से आकलन करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि अभी तक हमने देखा। क्लास 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, है ना, सभी के लिए एक एक बच्चे का अलग अलग आकलन करने की आवश्यकता होगी। कक्षा 3 के सभी छात्रों के लिए एक प्रश्न पत्र का उपयोग किया जा सकता है। सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर होगा, उसको या तो ब्लैक बोर्ड पे नोट कर दे टीचर, जैसे भी उसको एक क्वेश्चन पेपर के थ्रू बच्चे कर सकते हैं। आकलन करने के बाद जब उन्होंने बच्चों ने आंसर्स लिखे हैं कॉपी में, उसको चेक करने के बाद सरल ऐप ट्रेनिंग वीडियो देखकर ऐप में लॉगिन करना होगा। OMR शीट में ऐप में उल्लेखित आईडी, जो ऐप में बच्चों की आईडी दी हुई होगी, वो लिखनी होगी। एक OMR शीट में केवल 8 या 8 से कम बच्चों का उत्तर भरा जा सकता है। जिस प्रश्न पत्र का उत्तर सही होगा उसमें ब्लैक फिल करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। जैसा कि क्लास 2 के लिए था अनुच्छेद 1, ऐसे ही क्लास 3 के लिए दिया गया है। जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था। उस झुंड का नेता बहुत होशियार था। वह अपने झुंड के सभी बंदरों का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन सभी बंदर घूमते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। चलते चलते सभी बंदरों को जोरों की प्यास लग गई। बंदर पूरे जंगल में पानी की तलाश करने लगे। तभी उनको एक तालाब दिखाई दिया। तालाब पानी से भरा हुआ था। सभी बंदरों ने पानी पिया और खुश होकर तालाब में उछल कूद करने लगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है इसमें? बंदरों के झुंड का नेता कैसा था? अब इसमें जो ऑप्शंस हैं, बच्चों को पहले ऑप्शंस देखना जरूरी है। उसमें सीधा लिखा है, सीधा था, सुंदर था, नाराज था, होशियार था। तो इसमें स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है झुंड का नेता कैसा था? होशियार था। तो हम किस ऑप्शन पे टिक करेंगे? यहाँ पे होशियार, यानी कि डी वाला आंसर हमारा ठीक है। सभी बंदर घूमते हुए कहाँ निकल गए? महल में निकल गए, जंगल से दूर निकल गए, बगीचे में या घर से दूर निकल गए। तो इसमें लिखा हुआ है घूमते घूमते कहाँ? जंगल से दूर निकल गए। ये वाला जंगल वाली ऑप्शन ठीक है, सी। नेक्स्ट है, किसको जोरों की प्यास लगी? घोड़ों को प्यास लगी, बंदरों को, शेरों को या गायों को? तो ये हमारा जो अनुच्छेद है ये बंदरों के बारे में। बंदरों को प्यास लगी, तो बी ठीक है। अब 5, बंदरों ने पानी की तलाश कहाँ की? जंगल में तलाश की, घर में तलाश की, मैदान में या पहाड़ों पे? तो वो कहाँ पे हैं? जंगल में है। तो बंदरों ने कहाँ पे तलाश की? जंगल में। ठीक है,
तो अगर ये बेसिकली जो हिंदी का आपका पेपर होगा, ये देखा जाएगा कि आपको हिंदी पढ़ के कितना समझ पा रहे हो। आगे इसमें कक्षा 3 के लिए मैथ्स के क्वेश्चंस, जो निपुण के आपके लक्ष्य हैं कि 3 अंकों का जोड़ना घटाना चाहिए बच्चों को, और जो मल्टीप्लिकेशन है जिसका टोटल 100 या 100 से कम हो, तो वो ही लक्ष्य के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस बनाए हैं। देखो अब यहाँ पे प्लस वाले क्वेश्चंस हैं। 8 + 4 कितना होगा इसमें? 8 + 4 12, 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। 9 और 1 10, यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे 2 और 2 4 और 1 5, 502 है ना। तो बच्चों को ये भी समझना है कि ये प्लस लिखा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से माइनस का है। अब 1 में से 0 गया तो कितना बचेगा? 1। 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1। 4 में से 2 गया तो बचेगा 2, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 6 + 4, हियर द साइन इज प्लस। 6 + 4 इज 10, तो यहाँ पे 1 आ गया हासिल। अब यहाँ पे आ गया 9 और ये हो गया 4, 490। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइनस। यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस। तो 4 में से तो 6 जा नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बोरो करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14। 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 8। अब यहाँ पे 6 रह गया, 6 में से 1 गया तो 1, यहाँ पे 6 में से 1 गया 1, 118। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लीकेशन। 7 3 जा 21, अब 9 4 जा 45। तो इसमें क्या है कि 10 तक अगर क्लास 3 में बच्चों को 10 तक अगर टेबल आते हैं तो भी ये मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस ठीक से कर सकते हैं डायरेक्टली। 9 5 जा 45, 3 7 जा 21, इस तरह से ही क्वेश्चंस हो जाएंगे क्लास 4 के लिए, कक्षा 4 के लिए, ठीक है। आकलन शुरू करने से पहले कृपया निर्देश देखें। मैं सरल ऐप ट्रेनिंग, सेम इंस्ट्रक्शन जैसे पहले है सरल ऐप ट्रेनिंग से देखना। यह आकलन प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा स्वयं किया जाएगा। अब देखो इसमें थोड़ा डिफरेंस आ गया। क्लास 1 2 3 के लिए था कि टीचर प्रत्येक बच्चे का अलग अलग व्यक्तिगत आकलन करेगा, बट इसमें क्या है? यह आकलन प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा स्वयं करना है। बच्चों को खुद ये चेक करना होगा अपना। कृपया कक्षा 4 के आकलन के लिए 30 प्रश्न वाली OMR शीट का प्रयोग करना है। बच्चों के लिए क्या करना है? कक्षा 4 के लिए 30 प्रश्न वाली एक OMR शीट आएगी, और पहले जो क्लास 1 2 के लिए था वो थोड़ा अलग OMR शीट थी, जिसमें एक ही शीट में 8 या 8 से कम बच्चों का कर सकते थे। इसमें क्या है कि 30 प्रश्न वाली एक OMR शीट एक बच्चे के लिए यूज होगी। OMR शीट केवल प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों के लिए ही भरी जाएगी, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें। कक्षा 1 2 3 के लिए बच्चों को आंसर किस में करना था? कॉपी में करना था, बट इनको किस में करना है? OMR शीट में डायरेक्टली आंसर करना है। सभी विद्यार्थियों के साथ उनका सरल ऐप में उल्लेखित आईडी, जो 9 नंबर का एक आईडी बच्चों को मिला है अपना, उसको OMR शीट में भरने के लिए सहयोग करना है, या बच्चे खुद भरेंगे ये वाली चीज। विद्यार्थी के लिए निर्देश, स्टूडेंट्स के लिए क्या है? आकलन के उपरांत OMR शीट में शिक्षक द्वारा दिए गए आईडी को भरे, हम अपना नाम लिखना है। जो उनकी OMR शीट है जिसमें आंसर्स किए हैं उसमें अपना 9 अंकों का जो ये नंबर है अपना आईडी लिखना है और अपना नाम लिखेंगे वो। यह प्रश्न में जिस विकल्प को चुना गया है तो उसमें गोले को ब्लैक करना है, ठीक है। क्रॉस टेक या ये वो नहीं करना है। जो OMR शीट होगी उसमें आपके कितने क्वेश्चंस होंगे? 30 प्रश्न। तो हर प्रश्न के लिए ऑप्शंस होगी ABCD, उसमें जो सही ऑप्शन है उसको ऐसे फिल करना होगा। गोले या आईडी नंबर पर टिक, क्रॉस या स्क्रैच आदि ऐसे कुछ नहीं करना है। अब इसमें क्वेश्चंस, तो ये इंस्ट्रक्शन समझ आ गई। कक्षा 1 2 3 के लिए अपनी कॉपी में करना था, टीचर उनको हेल्प करेगी OMR शीट में करने में। कक्षा 4 और 5 के लिए क्या है? OMR शीट में स्टूडेंट्स खुद लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं एक अनुच्छेद से। अनुच्छेद है इसमें, अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें भी एक अनुच्छेद दिया हुआ है, जैसे कि कक्षा 2 3 में था, ऐसे ही इसमें एक अनुच्छेद दिया हुआ है। एक बगीचा था, बगीचे में आम के पेड़ पर चिड़िया ने घोंसला बनाया था। चिड़िया के 4 बच्चे थे, ठीक है। चिड़िया पेड़ पर अपने घोंसले में बैठी हुई थी। वह अपने बच्चों को उड़ना सिखाना चाह रही थी। चिड़िया के बच्चे उड़ने से डर रहे थे। एक बच्चे ने कहा, माँ देखो पतंग इधर उड़ते हुए आ रही है, ठीक है। तो बगीचे में एक पेड़ है, आम का पेड़ है, जिसपे चिड़िया रहती है और चिड़िया के 4 बच्चे हैं। चिड़िया ने कहा, डरो मत,
उसकी डोर को कसकर मुंह से पकड़ लेना। सभी बच्चों ने डोर को मुंह से पकड़ लिया। अचानक बच्चों के मुंह से पतंग की डोर छूट गई। सभी बच्चे अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ने लगे। उन्हें खूब मजा आया। अब उन्होंने उड़ना सीख लिया। ठीक है, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। चिड़िया के बच्चे उड़ने से डर रहे थे। एक बच्चे ने कहा, माँ देखो पतंग इधर उड़ते हुए आ रही है। तो माँ ने उसने क्या बताया चिड़िया ने अपने बच्चों को कि डरो मत, उसकी डोर को पकड़कर मुंह में कस के पकड़ लेना। तभी बच्चों ने डोर को मुंह से पकड़ लिया। अचानक बच्चों के मुंह से पतंग की डोर छूट गई और फड़फड़ा के उड़ने लगे। चिड़िया के बच्चे को क्यों मजा आया? बताओ क्यों आया उसे मजा? उन्हें खाना मिल गया था इसलिए, उन्होंने पतंग देखी इसलिए, वे उड़ना सीख गए थे या वे उड़ने से डर रहे थे, है ना। तो इसमें है ही है, लिखा ही है कि वो जब उड़ने लग गए तो उन्हें बहुत मजा आया। तो इसका कौन सा बी ऑप्शन ठीक होगा? वे उड़ना सीख गए थे। जब उनके मुंह से वो निकल गई तो फड़फड़ाकर उड़ने लगे, उन्हें खूब मजा आया उसके बाद। ठीक है, वो उड़ना सीख गए इसलिए उन्हें मजा आया। पेड़ का पर्यायवाची। अब इसमें क्या है, जो कक्षा 2 और 3 में था वो डायरेक्टली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, बट क्लास 4 में क्या है, इससे थोड़ा अलग है। जैसे पेड़ का इसमें पर्यायवाची, थोड़ा सा ग्रामर पार्ट इसमें आ गया है। पेड़ का पर्यायवाची क्या होगा? वृक्ष, फूल, तना, पत्ती। क्या होगा बताओ? वृक्ष, है ना। पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष। तो थोड़े बहुत ग्रामर पार्ट भी आना जरूरी है 4th क्लास के बच्चों को। नेक्स्ट है इसमें आकाश का अन्य अर्थ क्या होता है? आकाश बोलते हैं, आकाश को और क्या बोल सकते हैं? नभ, बादल, घटा, भोर। क्या होता है इसका बताओ दूसरा अर्थ? दूसरा अर्थ मतलब जैसे कि हमने इसमें देखा पेड़ का पर्यायवाची, ऐसे ही आकाश का भी पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाची सेम मीनिंग। तो इसका आकाश का होगा नभ। डर शब्द का विलोम। डर का विलोम बताना है। विलोम होता है अपोजिट शब्द, है ना, उसका उल्टा। तो डर का क्या होगा इसमें? खुशी, साहस, डरपोक या बाचाल। बताओ क्या होगा डर का? डर का होगा साहस, मतलब उसमें ज्यादा हिम्मत है, और डर मतलब जो डरता है। ठीक है, तो ये था कक्षा 4 के लिए। अब इसमें मैथ्स के कौन से क्वेश्चंस हैं? मैथ्स का थोड़ा ज्यादा पार्ट आ गया है क्लास 4 के लिए। इसमें एक क्वेश्चन है जो कि प्लस वाला है और काफी सारे नंबर्स हैं इसमें। हम अगर इसे हल करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे प्लस का साइन लिखा है। 1 + 3 हो गया हमारा 4, 2 + 2 4, 3 + 5 8, 4 और 8 12 का 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 1 ऊपर। 6, 5 और 1 6 हो गया, 0 है यहाँ पे। 6 + 7 30। तो अब जब हमने ये प्लस कर लिया तो हम इसमें मैच करेंगे कि कौन सा वाला आंसर हमारा ठीक होगा। तो ये हमारा सेम इसमें आ रहा है, दैट मीन्स बी इज राइट आंसर। बस 6, इसमें देखो माइनस का साइन लगा हुआ है, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे 9 लिखा है, 9 में से 2 गया तो यहाँ पे बच गया 7। यहाँ पे 8 है, 8 में से 4 गया, बच गया 4। अब यहाँ 0 है, 0 में से तो 6 जा नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10। अब 10 में से 6 गया तो 4 बच गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रह गया 2। अब यहाँ से एक और ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे रह जाएगा 3। ठीक है, 12 में से 5 गया तो कितना बच गया 7। अब यहाँ पे 3 है, 3 में से 3 गया तो ये 0 आ गया हमारा, और 8 में से 6 गया तो 2। अब इसे मैच करेंगे कौन से वाले ऑप्शन का हमारा ठीक है, तो ये हमारा ए ठीक है। जब ए ठीक है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 OMR शीट में क्वेश्चन नंबर 6 के आगे हमारे आंसर्स का लिखा होगा ABCD, तो उसमें ए जो होगा उस गोली को हमें फिल करना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें 2 अंकों का मल्टीप्लीकेशन आ गया। 4th और 5th का थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है। यहाँ पे 5 से करेंगे हम मल्टीप्लाई, 5 2 टाइम्स 10 का 0 आ गया हमारा, हासिल हो गया 1। ठीक है, 5 6 जा 30, 30 और 1 31, 3 आ गया अब हमारे पास। 5 3 जा 15 और 3 18। ठीक है, यहाँ पे आ गया मल्टीप्लीकेशन का साइन। जब भी हम 2 अंकों से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट लाइन में एक क्रॉस आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, यहाँ पे 1 आ गया। 2 3 जा 6 और 1 7।
इसके बाद इसको प्लस करना होता है, प्लस करके कितना आएगा 0 5 8 और 2 10 हासिल 1 और ये 8 और 1 9 9 0 5 0। तो देखो इसमें से कोई आंसर हमारा मैच हो रहा है, यस बी आंसर हमारा मैच हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है, बी ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में एक किताब का मूल्य 165 रुपीज है, तो ऐसी 250 किताबों का मूल्य कितना होगा। अगर बच्चे इस मतलब हिंदी पढ़ के इसको समझ पा रहे कि क्वेश्चन क्या है, तो वो इसको कर सकते हैं कि एक का मूल्य हमारा आ गया 165 और हमें निकालना है कितना है 250 का, तो 250 से क्या करना पड़ेगा, इसे सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करके आंसर को मैच करके ये हम आंसर कर लेंगे। तो आप सभी इसको मल्टीप्लाई करके देखना कौन सा वाला ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 4 का लिख के उसका मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट जो है इसमें, अब देखो इसमें क्या फर्क है, जो आपका नेट का एग्जाम होगा ये मतलब निपुण असेसमेंट टेस्ट, इसमें कक्षा 1, 2 और 3 के लिए आपका मैथ और हिंदी आया सिर्फ, लेकिन 4th 5th में आपका इंग्लिश भी आया है। मैं पहले हिंदी का था, मैथ का, अब इसमें इंग्लिश भी है। चूज द मास्कुलिन फॉर्म ऑफ वाइफ, मास्कुलिन फॉर्म क्या होगी, वाइफ का हस्बैंड है ना, सी ऑप्शन ठीक है। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ बेबी, बेबी का क्या होगा, बेबीज, ये वाला बी ऑप्शन। तो ये आपको इंग्लिश थोड़ा सा रीड करके अंडरस्टैंड करना होगा, जब आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ पाओगे तभी तो आंसर्स कर पाओगे ना, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए बच्चों को, वो रीड करे उसे पढ़ने के बाद उसे समझ सके कि क्वेश्चन में करना है क्या, प्लस ना कि क्वेश्चन को पढ़ के समझ पाए बल्कि कुछ थोड़ा थोड़ा इसमें ग्रामर पार्ट भी दिया गया है। तो जैसे प्लूरल है या फेमिनिन मास्कुलिन फॉर्म, इस तरह के ग्रामर पार्ट भी इसमें दिया गया है। तो प्लूरल इसमें निकालना है, बेबी का हो गया बेबीज। नेक्स्ट है चूज द नंबर नेम ऑफ 13, आई थिंक बच्चे कर पाएंगे 13 का, 3 13 3 है ना 13, तो कौन सी वाली स्पेलिंग ठीक है, ये डी वाली 13। क्वेश्चन नंबर 12 में आई एट डैश एप्पल, फिल द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल जो हमारे होते हैं ए एंड द, उसमें से आपको फिल करना है। इसमें ऑप्शन है ए एंड द और रेड, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, एप्पल से पहले बच्चों को पता होगा आई एट एन एप्पल। नेक्स्ट है इसमें कक्षा 5 क्लास 5 के लिए, अभी हमने देखा कक्षा 4 वाला, अब नाउ कक्षा 5 के लिए। कक्षा 5 वाला जो है आकलन शुरू करने से पहले हुई सरल ऐप से ट्रेनिंग, ये आकलन प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा स्वयं किया जाएगा, मतलब 1 2 3 वाला तो टीचर कर रहे हैं आकलन, और 4th और 5th का बच्चे अपने आप कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों के साथ सरल ऐप का आईडी 9 अंक के जो उनका आईडी है वो उस पर OMR शीट पे लिखना है, और 30 प्रश्न वाली एक OMR शीट बच्चों को दी जाएगी, 4th 5th द सेम, और उसमें जो आंसर ठीक है उसको फिल करना है। अब इसमें क्या है, एक अनुच्छेद दिया गया है। पहले स्टार्टिंग में हमें हिंदी का पार्ट दिया गया है। हिंदी में एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, है ना, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, उसके 3 बेटे थे, ध्यानु, ज्ञानु और वीरू। बूढ़ी औरत के दोनों बेटे, बड़े बेटे माँ की जरा भी परवाह नहीं करते थे, ठीक है। उसके 3 बेटे थे उस बूढ़ी औरत के, जो बूढ़ी औरत थी उसके दोनों बड़े बेटे माँ की जरा भी परवाह नहीं करते थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा वीरू, जिसका नाम क्या है, वीरू, अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। वह माँ की खूब सेवा करता और माँ की प्रत्येक आज्ञा का पालन भी करता था। वीरू बहुत परिश्रमी था। जो वीरू था कौन सा वाला है, सबसे छोटे वाला, वह खेतों में मेहनत करता और अनाज पैदा करता, खेत में मेहनत करके अनाज उगाता था, अनाज बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। वीरू के दोनों भाई उससे बहुत चिढ़ते थे क्योंकि वो इतनी मेहनत करता था और माँ का प्रिय था। एक दिन वीरू माँ के साथ खेत में गया, उसके भाइयों ने मौका देखकर उसकी झोपड़ी में क्या कर दिया, आग लग दी। जब वीरू घर आया तो उसे सिर्फ राख का ढेर मिला। माँ रोने लग गई। वीरू बोला, माँ तुम मत रो, इस राख को बोरे में भर दो और मैं इसे बाहर लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो बूढ़ी औरत के कितने बेटे थे, इसमें लिखा है 3 बेटे थे, आंसर इज 1, ए वाला आंसर। बूढ़ी औरत का ख्याल कौन रखता था इसमें, ज्ञानू, वीरू, ध्यानु या मीता, कौन करता था। 3 बेटे थे, ज्ञानू, वीरू और ध्यानु, जिसमें से सबसे छोटा वाला वीरू
उसका ध्यान रखता था। तो बी ऑप्शन इसमें ठीक है। आज्ञा का विलोम शब्द, आज्ञा जो आज्ञा पालन करना उसका उल्टा क्या होगा, अवज्ञा। ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगी इसमें। परिश्रमी का विलोम, परिश्रमी जो मेहनत करता है और जो मेहनत नहीं करता वो क्या होता है, आलसी। बी ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, दी गई संख्या को शब्दों में लिखना है। ये बहुत बड़ी संख्या दी हुई है, इसको शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसको आंसर आप करके बताओगे मैसेज में क्या आएगा इसका आंसर, है ना। करना कैसे है, जो भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें इकाई से स्टार्ट करना है, ऐसे करके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, है ना। फिर इसमें देखना है कि 2 करोड़, ऐसे करके आंसर आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दी गई संख्या में 7 अंक का स्थानीय मान तो उसके स्थान पे होने की वजह से उसका मान है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 लाख। कौन सी वाली ऑप्शन है इसमें, ये वाली, ए वाली ऑप्शन। तो इसका जो अपना स्थान का मान है, स्थान का मान कैसे होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख वाले इस पे है ना, लाख वाले इस पे, तो 7 लाख। ये बहुत आसान है, आई थिंक करने की जरूरत है नहीं, है ना। कर लोगे ये वाला, मैसेज करना है इसमें कौन सी वाली ऑप्शन ठीक है इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस वाला। 5th क्लास के बच्चे इजीली प्लस और माइनस वाले ये क्वेश्चंस कर लेंगे। क्वेश्चन पेपर बहुत टफ नहीं है, बट इसमें क्या है ना, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बेसिकली देखी जाती है कि वो क्वेश्चन को पढ़ के कितना समझ पा रहा है। ये है इंग्लिश का पेपर। अब इसमें 4th and 5th दोनों क्लास के लिए आपका हिंदी भी आया और मैथ आया प्लस इंग्लिश। इंग्लिश की भी प्रैक्टिस जरूरी है। हु बेक्स बिस्किट्स, ब्रेड एंड केक्स एक्सेट्रा। कौन करता है, बेक करता है, बेकर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चे अगर पढ़ के समझ पाएंगे तो आंसर मतलब मुश्किल नहीं है, प्रश्न जो है मुश्किल नहीं है इसमें कोई भी, लेकिन आप अगर रीड करके उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि क्या बोला गया है इसमें, है ना। आई ट्रीट पीपल व्हेन दे गेट सिक, हु एम आई। तो आई ट्रीट पीपल, ट्रीट कौन करता है, सिक पर्सन को, जो सिक मतलब बीमार लोगों को करता है डॉक्टर। ये आंसर इज ठीक, ये आंसर इज राइट। विच मंथ कम्स आफ्टर जुलाई, जुलाई के बाद कौन सा आता है, अगस्त। अब इसमें ज्यादातर बच्चों को ये तो पता होता है कि जुलाई के बाद अगस्त आता है, बट अगर वो ये पढ़ पाए और पढ़ के समझ पाए तो थोड़ी रीडिंग प्रैक्टिस जरूरी है। इंग्लिश में बच्चे रीडिंग पे ध्यान दें। विच मंथ कम्स आफ्टर जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, ए ऑप्शन ठीक है। विच पेयर ऑफ वर्ड्स आर राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग जो सेम प्रोनाउंसिएशन सेम आता है जिनका, जैसे ना लाइट, नाइट, है ना, सेम तरह की वॉइस में आते हैं, वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। स्मॉल, बिग, है ना, नहीं है राइमिंग। कीप, मेक, नो, गिव, टेक, नो। तो वर्ड्स जो सेम तरह की हमारी वॉइस आती है जिसमें ना प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सिमिलर होता है, जैसे लाइट, नाइट। तो ए वाली ऑप्शन ठीक है इसमें। तो ये था कक्षा 5 तक का कुछ आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपके क्वेश्चन को आंसर्स करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।